नमस्कार प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से आपका एक बार फिर से ताबड़तोड़ धमाकेदार तरीके से स्वागत करते हैं आपके प्यारे विशाल जुरेसर की क्लास में। तो आपके सामने एक चित्र दिखता हुआ जो कि एक एक्टिंग लीड रोल यहां पर महाभारत के पात्र भीम का किया गया था। इनका फोटो कल दिखाया गया था। देखते हैं किसने सबसे बेहतरीन सुंदर आंसर किया। कल की वीडियो में उनका आज नाम आएगा, बहुत ही अच्छी बात है। ये महाभारत के पात्र भीम है, तो एक्चुअल में इनका फोटो जो लाना है वो मुश्किल, जो फोटो है यहां पर लाया गया है। अगर मैं बात करूं सबसे अच्छा आंसर हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के साथ क्या कंसर्न रखते हैं, तभी आपके सामने ये सवाल जो है वो आपके सामने पूछे जाते हैं। तो फेमस पर्सनालिटीज जो है वो डेली कवर होती हैं यहां पर, और आपके सामने डेली की डेली एमसीक्यूज लेकर के आते हैं जो एचपीपीएससी से संबंधित है। तो साहब के सामने जो सवाल है और इनका आंसर क्या है कि हिंदू देसाई महक कहती हैं कि हिंदू महाकाव्य महाभारत में भीम 5 पांडवों के दूसरे स्थान पर है। भीम का जन्म तब हुआ था जब वायु देवता वायु ने कुंती और पांडु को एक पुत्र प्रदान किया। पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगी। बचपन से ही भीम को अपने चचेरे भाई कौरवों, विशेषकर दुर्योधन के साथ प्रतिद्वंदिता थी। दुर्योधन और उसका मामा शकुनी को कई बार मारने की कोशिश भी की। भीम की प्रमुख पत्नी हिडिंबा थी और इनका एक बेटा घटोत्कच नाम का भी पुत्र था। महाभारत के युद्ध में इन्होंने कौरवों को परास्त जो है वो किया था। तो ये प्रवीण कुमार है इनका नाम है असली, और सोबती एक भारतीय अभिनेता, राजनीतिक और एथलेटिक्स में थे और एथलीट थे। उन्हें प्रसिद्ध टेलीविजन सीरीज महाभारत 1988 में भीम की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो 7 फरवरी 2022 को इनका निधन होगा, पिछले ही साल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जो कुल देवी है इनकी पत्नी, हिमाचल प्रदेश में जो भीम जी हैं इनकी पत्नी हिडिंबा देवी जो है कुल देवी मानी जाती है। कुल्लू के जो यहाँ पर ठीक है बहुत अच्छा डूंगरी मेला जो है वो लगता है। तो घटोत्कच इनके पुत्र थे और हिडिंबा इनकी पत्नी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा और आपने करने हैं आंसर बहुत ही धमाकेदार तरीके के साथ। कहते हैं चंपा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? भूरी सिंह, श्याम सिंह, रूप सिंह, राम सिंह। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज ताबड़तोड़ तरीके के साथ आपके सामने है 50 से 60 सवाल के बीच में बहुत अच्छे, बहुत ही तगड़े तरीके के साथ आपके सामने। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, समय समाप्त हुआ। आपका ऑप्शन जो है भूरी सिंह इसका राइट आंसर है। भूरी सिंह इसका राइट आंसर है। भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में 1914 और 18 में जो है अंग्रेजों की सहायता जो है करी थी। अगर मैं बात करूं भूरी सिंह की चित्र की, तो चित्र आपके सामने दिखता हुआ, आपके सामने भूरी सिंह जी का चित्र, काफी सुंदर शानदार चित्र जो है वो दिखता हुआ। और ये कहां से लिया गया? ये बेसिकली भूरी सिंह म्यूजियम जो चंबा में, भूरी सिंह म्यूजियम, सवाल पूछ सकते हैं कि भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो कहां पर है? वो चंबा में स्थित है। और चंबा के किस राजा ने? तो ये वहीं पर है। चंबा के राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता जो करी थी। आगे बढ़ते कहते गिरी बाटा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? किन्नौर में है, शिमला में है, सिरमौर में, चंबा में। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। गिरी बाटा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? फटाफट से बताएंगे ताबड़तोड़ तरीके के साथ। हाँ, समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी सिरमौर इसका राइट आंसर होगा। सिरमौर जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सिरमौर में है आपके गिरी बाटा बहुउद्देशीय परियोजना। कि कौन सी घाटी नींबू उत्पादन के लिए सर्वोच्च है? ठीक है, प्रदेश की कौन सी घाटी जो है वो सर्वाधिक नींबू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रावी, शिवालिक, बसपा या सतलुज? जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिवालिक। इसका प्रदेश की शिवालिक घाटी जो है वो नींबू उत्पादन के लिए। शिवालिक घाटी की बात करें भूटान से शुरू होकर काठमांडू, नेपाल से होते हुए, ठीक है, तो ये जाती है हिमाचल प्रदेश से होकर के, जम्मू कश्मीर से होकर के ये जाती है पाकिस्तान में जाकर के एंड होती है। शिवालिक श्रेणी राइट आंसर है। शिवालिक में प्रदेश में सबसे नींबू उत्पादन के लिए जानी जाती है अच्छे से। कहते हैं देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है? फटाफट से बताएंगे। देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है? 2011 में 0.57, ठीक है, 0.91, 0.75 या 0.39? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता है देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश में आता है? ठीक है, तो आप इसकी बात करी जाए तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा 0.57 होगा। अगर मैं बात करूं तो 68 लाख की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 2011 के अनुसार थी।
तो अगर बिलासपुर की बात करी जाए तो विलेज सेंसस की अगर मैं बात करूं, जो इनहैबिटेड है, जो नंबर ऑफ सेंसस विलेजेस हैं, जितने भी जो हैं आपके सामने, ये जो गांव है, सेंसस विलेजेस जितने हुए थे 953, चंबा में 1110, हमीरपुर में 1671, कांगड़ा में 3617 और किन्नौर में 241, कुल्लू में 314, लाहौल स्पीति में 280, मंडी में 2850, शिमला में 2705, सिरमौर में 968, सोलन में 2383 और ऊना में 790, यानी कि टोटल हुए थे 17,882। अगर मैं बात करूं टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, अलग अलग की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा ये कांगड़ा की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए, टोटल में बात करूं, ठीक है, तो आपकी है 326 जो है इसका राइट आंसर है। और अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा जो चंबा में है ऑप्शन, ठीक है, 1,35,500, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है, फटाफट से बताएं। यमुना नदी, सॉरी, गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? ताजेवाला, खोदरी माजरी, रामपुर घाट या भांगल? फटाफट से बताएं क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दे अपने मित्रों के साथ, क्योंकि शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो ही अच्छी बात होगी। देखिए सेशन को शेयर करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बोलना कि डेली यहाँ पर, ठीक है, डेली यहाँ पर खजूरिया जेबीजीपी क्लासेस पे डेली लाइव होती हैं और आप सभी के लिए डेली के डेली नया नया कंटेंट जो है वो लेकर के आते हैं। समय आपका समाप्त हो, रामपुर घाट इसका राइट आंसर है। तो जुब्बल रोडू राष्ट्रीय मार्ग पर 80 किलोमीटर की दूर खड़ा पत्थर नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिमला जनपद में कूपड़ पर्वत से निकलकर गिरी गंगा दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर लेती है। ऑप्शन सी जिस राइट आंसर, रामपुर घाट इसका राइट आंसर है। कहता कौन सा मौसम शिमला में दीर्घ का मौसम कहलाता है? पावस होती है, वसंत होती है, ग्रीष्म या शरद? फटाफट से बताएं, ठीक है। कौन सा मौसम शिमला में दीर्घ का मौसम कहलाता है? जब हम इसकी बात करते हैं तो दीर्घ का मौसम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है जो हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आपके सामने ये पूछा जाएगा और ये पूछा जरूर जाएगा। अगर मैं कहता हूं शरद, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शरद मौसम जो है वो यही दीर्घ का मौसम जो है वो कहलाता है। कहता है निम्न पुस्तकों में से कालिदास ने किसमें किन्नरों का वर्णन जो है वो किया? निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में से कालिदास ने किन्नरों का वर्णन जो है वो किया? ठीक है, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत या रघुवंशम? जल्दी से आंसर करेंगे, बिल्कुल समय ना गवाते हुए सेशन को खींचते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सीलेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया शाबाश एक्सीलेंट, हाँ बहुत बढ़िया। कुमार संभव का मतलब है कि कुमार जो संभव हो सके, यानी कि कुमार का जन्म महाकवि कालिदास ने विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य जो है वो जिसकी गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की जाती है, कुमार संभव ने कालिदास का वर्णन जो है वो किया है, ठीक है। कहता है आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ऋषि भारद्वाज, पाणिनि, कपिल मुनि, मैक्सनीज? तो समय समाप्त हुआ। ऑप्शन यहां पर दिखता हुआ ऋषि भारद्वाज जी जो है, देखिए दो ऋषि हुए जिनका गोत्र जो है वो भारद्वाज था, और दोनों की अलग अलग गोत्र हैं, यानी कि अलग अलग भारद्वाज, यानी कि दो गोत्र हैं, अलग ऋषि हुए हैं, इनकी अलग अलग जो है वो गोत्र हैं, अलग अलग इनकी कास्टेस हैं। और मैं बात करूं ऋषि भारद्वाज जो है राजा आर्य राजा दिवोदास के क्या थे? मुख्य सलाहकार। कहता हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से बताएंगे। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्मदेव, शिवानंद रमोल, भास्करानंद? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। आपके प्यारा विशाल चौधरी सर की क्लास में आपने डेली आना है और आपने क्या करना है, आनंद लेना है इस भरपूर मात्रा में। अगर मैं बात करूं आपके सामने, कल आपके लिए सरप्राइज जो है वो आने वाला है, कल आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज है। आप सभी ने ताबड़तोड़ तरीके के साथ मेहनत करके सब कुछ चकाचौंध होकर के कल भी YouTube पर पहुंचना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन स्वामी पूर्णानंद इज राइट आंसर। स्वामी पूर्णानंद जो है राइट आंसर। स्वामी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना जो है 1946 ईस्वी में की थी, और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों के अपने क्षेत्र में प्रजामंडल सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी स्थापना जो है वो की थी, ठीक है, इज राइट आंसर। कहता अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा? अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा? साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, आदित्य? फटाफट से बताएं। अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा? साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, आदित्य वर्मन, बाला वर्मन? फटाफट से
समय आपका समाप्त। तो आपके सामने साहिल वर्मन का चित्र ऊपर दिखता हुआ, मेरे सिर के ऊपर दिखता हुआ साहिल वर्मन का चित्र। चंबा के राजा साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में जो है वो स्थापित इसको किया था शहर को, और इस नगर का नाम अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पर रखा। तो चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों के बाद गिरने के बाद चंबा के प्राचीन संस्कृति और विरासत को संजोकर जो है इन्होंने रखा है। ऑप्शन है साहिल वर्मन का राइट। सुंदर चित्र साहिल वर्मन जी का। कहता प्राचीन समय में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी क्या थी? प्राचीन समय में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी क्या थी? आनी, रिब्बा, कामरू, कुमारसेन। तो इसका आंसर कामरू होगा। तो बुशहर रियासत की स्थापना जो है श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी, जो बिल्कुल श्री कृष्ण जी की तरह ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा बलशाली श्री कृष्ण जी की तरह ही सेम टू सेम उनकी ही तरह कदकाठी, ठीक है, प्रद्युम्न जी की थी, और श्री कृष्ण जी के पुत्र थे प्रद्युम्न। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कहता है किन्नौर जिले का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? किन्नौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 5031, 13865, 6401 या 5568? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। किन्नौर जिले का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। देखिए आपके 15 सवाल होंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि 15 में से कितना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले 15 की तैयारी करेंगे क्योंकि आज ज्यादा सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी 6401 वर्ग किलोमीटर है। और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में पहले पूर्व में स्थित जिला जो है, किन्नौर के पूर्व में तिब्बत है, और दक्षिण में उत्तराखंड, पश्चिम में कुल्लू, दक्षिण और पश्चिम में शिमला तथा उत्तर पश्चिम में लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कहता कामरू गांव किस जिले में स्थित है? हांगरांग में है, मुलगुन में है, सांगला में है, सोरंग में है? फटाफट से बताएं जल्दी से। कामरू में स्थित है, जल्दी से बताएंगे, देखते हैं आपको पता भी नहीं। 2 सवाल और फिर बताना आपकी 13-15 में से आपके कितने मार्क्स है, फटाफट से बताएंगे जल्दी से समझने कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ तरीके के साथ करेंगे, बिल्कुल समझने को। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सांगला इज राइट आंसर। तो 2600 मीटर की ऊंचाई पर जो 15वीं शताब्दी में बना इसका फोर्ट, ये आपके सामने कामरू जो ये दिखता हुआ फोर्ट, ठीक है, इस प्रांगण में कामाख्या देवी का मंदिर है। आपके सामने कामरू देवी जो है सांगला घाटी में स्थित है, सांगला वैली, कामरू गांव में 2600 मीटर की ऊंचाई पर कामरू फोर्ट है। ये आपके सामने कामरू फोर्ट दिखता हुआ, आपके सामने कामरू फोर्ट, यही कामरू फोर्ट है, और जो सांगला वैली में स्थित है। कहता है 1820 में सुकेत आने वाले यूरोपीय कौन थे? हचिंसन, विलियम मूरक्राफ्ट, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मायो। देखिए ये जो चित्र ऊपर दिखता हुआ, ये आपके सामने, मैं आपको बात बताऊं, इतनी देर आप आंसर करिए, मैं आपके सामने इस चित्र की वर्णन बताता हूं। ये चित्र जो है ये जम्मू कश्मीर का चित्र है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का चित्र है ये। ऑप्शन बी विलियम मूरक्राफ्ट का चित्र है, ठीक है। ये विलियम मूरक्राफ्ट जो है जब ये आए, भारत में आए, तो इन्होंने बहुत सारे हिमाचल प्रदेश का भी दौरा किया, और 1820 में सुकेत आने वाले यूरोपीय थे वो विलियम मूरक्राफ्ट थे। इन्होंने यहां से शॉल जो थे, पश्मीना शॉल थे, यो भेजे इन्होंने यूरोप में, ठीक है, इन्होंने यूरोप में ट्रांसफर किया, और वहां से पश्मीना शॉल का भी जिक्र जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा, और ये मार्केट इसका बन गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया। विलियम मूरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में सुकेत रियासत की यात्रा की। कहते हैं शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? फटाफट से बताइए। 1887 ईस्वी में, 1889 सीसी में, ठीक है, 1892, 1899? जल्दी से बताएंगे, कोई क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, बहुत बड़ी तरीके से। शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? समय आपका समाप्त। ऑप्शन 1887 इसका सही उत्तर है। 15 सवाल हो गए, आप जल्दी से नीचे बता दीजिए इन कमेंट सेक्शन कि आपके कितने हुए। 15 में से अगर आपके 13 हैं तो बहुत बढ़िया, 15 है और इससे ऊपर हैं तो ठीक है, डेली सेशन को अटेंड करिए। 7 से ऊपर हैं पर 13 तक नहीं पहुंचे, 7 से ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आप डेली इस यूट्यूब सेशन में आइए, आपको सारे के सारी ये चीजें याद हो जाएंगी। 1887 में 30 मई को खोला गया था ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र, प्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया। बराबर, चलिए। कहता है 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? वाईएस परमार, शिवनंद रमोल, पंडित पद्मदेव, ठाकुर हजारा सिंह। कहता है 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? वाईएस परमार, शिवानंद रमोल, पंडित पद्मदेव, ठाकुर हजारा सिंह। फटाफट से बताएंगे कोई कमेंट सेक्शन। कहता है 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की? समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी ठाकुर हजारा सिंह इज द राइट आंसर। 1946 ईस्वी में पहाड़ी राज्य की मांग की थी। बहुत अच्छे, बहुत नेक व्यक्तित्व जो है वो ठाकुर हजारा सिंह जी का था, इसका राइट आंसर। अगले 15 का शुरुआत हो चुकी है, आपने क्या करना है, अगले 15 के लिए भी संजो कर रखना है कि आपके 30 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं।
कहते हैं नूरपुर का पुराना नाम क्या था, ठीक है, जल्दी से। धमेरी, धर्मशाला, नूर महल या नूर जहां, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। धमेरी, धर्मशाला, नूर महल, नूर जहां। नूरपुर का पुराना नाम जो है वो क्या था? नूरपुर का पुराना नाम क्या था? समय आपका समाप्त। ऑप्शन धमेरी था। नूरपुर का पुराना नाम जो है वो धमेरी था। नूरपुर के पुराने नाम की बात करी जाए तो ये कांगड़ा में जो है स्थित है। पठानकोट नूरपुर रियासत की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। पठानकोट जो है वो नूरपुर रियासत की राजधानी हुआ करता था, जबकि इसके आसपास के इलाकों ने एक बार नूरपुर के इलाकों का हिस्सा जो है बनाया था। अकबर के शासनकाल के दौरान नूरपुर राज्य का नाम बदलकर धमेरी जो है वो कर दिया गया, ठीक है, धमेरी कर दिया गया था। चंबा शहर की नींव जो है वो किसने रखी थी? रानी चंपा या राजा रवि वर्मन? फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। एक सुंदर चित्र दिखता हुआ चंबा, जो कलाकृतियां हैं उनका चित्र दिखता हुआ चंबा की जितने भी म्यूजियम है वहां पर ये चित्र जो है वो पड़े रहते हैं। सुंदर सुंदर चित्र पड़े रहते हैं जो पुराने जैसे गुलेर रियासत हो गई, तो अलग अलग रियासतों के जो चित्र उन्होंने बनाए थे। चित्रकला शैली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, जैसे आपकी जो बसोली की चित्रकला शैली है, ठीक है, गुलेर रियासत होगी, इन सब की चित्रकला शैली जो है। तो आप बताइए चंबा शहर की नींव किसने रखी थी? चंबा की अगर मैं बात करूं, इसका 6500, ठीक है, 6528 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। तो आगे बढ़ते हैं, समय समाप्त। कहता है साहिल वर्मा ने चंबा शहर की स्थापना की थी और 920 ईस्वी की थी। हिमाचल प्रदेश में अभी यह स्थित है। कहता है धामी गोलीकांड जो है इसके लिए गठित जांच समिति को निम्नलिखित में से कौन सदस्य इसमें नहीं था? लाला दुनीचंद, देव सुमन, भास्कर नंद या श्यामलाल खन्ना? फटाफट से बताएं। कहता धामी गोलीकांड के लिए गठित जांच समिति की निम्नलिखित में से कौन सदस्य जो है वो नहीं था? धामी गोलीकांड के लिए गठित जांच समिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? समय आपका समाप्त हुआ। भास्करानंद जो है धामी गोलीकांड के लिए गठित जो है वो जांच समिति के लिए लाला दुनीचंद, देव सुमन और श्यामलाल खन्ना थे। भास्करानंद जो है वो नहीं थे, ठीक है। कहता हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मणछद तथा चिनाली ये दोनों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मणछद तथा चिनाली ये दोनों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? किन्नौर, खांपा, स्वांगला, पांगवाल? फटाफट से बताएंगे। कहता है हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मणछद तथा चिनाली ये दोनों प्रकार की भाषाएं जो है बोली जाती हैं? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ। तो ऑप्शन जो है स्वांगला इज द राइट आंसर। तो लाहौल स्पीति में निवास करने वाली स्वांगला जनजाति द्वारा मणछद तथा चिनाली भाषाएं बोली जाती हैं। मणछद, चाकसा, तिलान, पटनी, रंगलोई आदि बोलियां जो है बोली जाती हैं। अब भोटी बोली जो है वो स्पीति तथा चंद्र और भागा में घाटी में बोली जाती है। इसका अपनी लिपि और इसका व्याकरण है, ठीक है। चलिए, कहता कुंजू चंचलो किस स्थान के प्रेमी युगल थे? फटाफट से बताएं, ठीक है। तो इसका एक गाना भी है, कांगड़ा, लाहौल, मंडी, चंबा, ठीक है। तो बोलता है कपड़े आ तो आते जो, ऐसे कपड़े आ तो आवे हो, रोआ कुंजुआ बिंजो दे जा निशानी हो, ठीक है। तो बटन की बात चलती, फिर बोलता है कि बटन क्यों बना रही है, मैं चंबा जाता हूं। तो ऐसा ये चंबा इस राइट आंसर है कि कुंजू चंचलो नामक गाथा जो है चंबा जनपद के भटियात तहसील की है। ऑप्शन बी चंबा इज राइट आंसर, डी चंबा इज राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो गुलेर रियासत का अंतिम राजा जो है वो कौन था? भूप सिंह, संसार सिंह, रूपचंद जो है वो कौन था? रघुनाथ सिंह? फटाफट से बताएंगे क्विकस्ट इन द कमेंट सेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ। गुलेर रियासत का अंतिम राजा कौन था? भूप सिंह, संचार चंद? जल्दी से बताएंगे। गुलेर रियासत का अंतिम राजा कौन था? भूप सिंह, संसार चंद, रघुनाथ सिंह, रूपचंद? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे इन द कमेंट सेक्शन आप सभी के सामने। समय आपका समाप्त हो। भूप सिंह इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भूप सिंह इसका सही उत्तर होगा। कहता हिमाचल के किस जिले में सबसे ज्यादा खेती की जाती है? हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा? फटाफट से बताएंगे। तो मैप के जरिए आपको बताने की पूरी कोशिश करी गई है यहाँ पर। और मंडी जो है आपके सामने दिखता हुआ, मंडी जो है, मंडी की बल वैली जो है, मंडी की बल वैली जो है वो यहां पर मानी जाती है सबसे उपजाऊ। और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा खेती जो है मंडी जिले की अर्थव्यवस्था का पालन करते हैं। चावल, दाल, बाजरा, चाय, तिल, बीज, मूंगफली, सूरजमुखी का तेल और हर्बल उत्पादों का उत्पादन करते हैं।
मंडी की बलघाटी को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं पब्बर नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहां पर है? चिरगांव है, हामटा दर्रा है, चांसल चोटी है, पिन दर्रा। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ में कमेंट सेक्शन। पब्बर नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहां पर है? चिरगांव, हामटा दर्रा, चांसल चोटी, पिन दर्रा। तो यहां पर आपके सामने चांसल चोटी दिखती हुई चांसल पीक, यहां पर चांसल पीक कहते हैं चांसल चोटी पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो चांसल चोटी इज राइट आंसर। पब्बर नदी का उद्गम स्थान चांसल चोटी है, हिमाचल प्रदेश के रोडू में स्थित है। रोडू, तो रोडू जाना मेरी अम्मी। तो रोडू आपने अगर जाना हो तो जाओ। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश की चांसल पर्वत चोटी पर स्थित है। यह झील जो है समुद्र तल से 3960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील पब्बर नदी का उद्गम स्रोत भी है। इस स्थान को चारमाई ताल भी कहते हैं। इस झील का एक व्यास जो है वो 1 हेक्टेयर है। ऑप्शन जो है चांसल चोटी से राइट आंसर। कहते हैं निरमंड जो है कुल्लू जिले का एक स्थान है, किससे संबंधित है? विशिष्ट से है, विश्वामित्र से है, जमदग्नि से है, परशुराम से। निरमंड कुल्लू जिले का एक स्थान है, किससे संबंधित है? फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी परशुराम इज राइट आंसर। परशुराम ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहता है किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जुड़ी हुई नहीं है? फटाफट से बताएंगे। कांगड़ा की जुड़ी है, सोलन की जुड़ी है, ऊना की जुड़ी है, सिरमौर की नहीं जुड़ी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो कांगड़ा, ऊना, सोलन, बिलासपुर जिले की सीमा पंजाब से लगती है। बाकी सिरमौर की सीमा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। कहता है दशहर झील जो है ये कहां पर स्थित है? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, कुल्लू में है, मनाली के पास है, रिवाल्सर टाउन मंडी में है, धनकर सिरमौर में है, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएं दशहर झील जो है वो कहां पर स्थित है? फटाफट से बताएंगे। दशहर समय आपका समाप्त। ऑप्शन है मनाली के पास और दशहर झील हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिले के मनाली के पास है। ये समुद्र झील से 4200 मीटर की ऊंचाई पे सुंदर नजारा दिखता हुआ। ठीक है, ये पत्थर लगाए किसी ने बहुत सुंदर सुंदर तरीके के साथ। आप भी जाइए यहां पर और पत्थर लगाइए। ठीक है, पर पत्थर ना मारो सनम को, शीशा टूट जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है वो क्या है? मनाली कुल्लू इज द राइट आंसर। आई गॉट इट। गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल के दौरान सिरमौर की यात्रा जो कि मेदिनी प्रकाश, बुद्ध प्रकाश, कर्म प्रकाश, शुभंश प्रकाश? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। गुरु गोविंद सिंह जी ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? हाँ, समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह नाहन और पोंटा आए थे। पोंटा साहिब गुरु गोविंद सिंह ने 1684 और 88 तक ईस्वी में रहे थे और भगानी साहिब का युद्ध लड़ा। और मेदिनी प्रकाश ने नाहन में 1621 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो करा। ऑप्शन जो है ये मेदिनी प्रकाश का राइट आंसर है। और अगर सिरमौर की बात करें, सिरमौर में एक जो है वो नदी निकलती है, उसका नाम है जो यमुना, और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है आपकी यमुना। लॉर्ड एल्गिन कहां दफनाए गए? फटाफट से बताएंगे। लॉर्ड एल्गिन जो है वो कहां दफनाए गए थे? कांगड़ा, सोलन, धर्मशाला, ऊना? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से। लॉर्ड एल्गिन कहां दफनाए गए थे? समय समाप्त। ऑप्शन सी धर्मशाला इज राइट आंसर। तो लॉर्ड एल्गिन जो है प्रथम बार 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत के वायसराय बनकर जो है वो आए थे। 1863 में पंजाब में उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें धर्मशाला में जो है वो दफनाया गया था। इज राइट आंसर। कहता है हिमाचल प्रदेश के, ये इसमें 30 सवाल हो गया। अब आपने बताना कि 30 कोई धक्का मुक्की नहीं करने का, हेरा फेरी नहीं करने का, बराबर। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है? दक्षिण पूर्व में। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? फटाफट से बताएंगे, तब तक हम कुछ देख लेते चलिए। फटाफट से बताएंगे। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य जो है वो स्थित है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। आग लगा देंगे, झंडे गाड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इस राइट आंसर। उत्तराखंड जो है राइट आंसर। भारत के हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पश्चिम तथा दक्षिण में पंजाब, भारत दक्षिण में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत से गिरा हुआ है। राइट आंसर है। जल्दी से, बहुत अच्छी बात है। 30 में से 28, 25, 23, 22 बहुत अच्छी बात है। डेली इंप्रूवमेंट होगा। डेली आपने 8 से 9 बजे के बीच में पहुंचना है। डेली लाइव होगा। नीचे ग्रुप दिया हुआ है, यहां पर सारा कुछ पता चलता रहेगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना सर पीडीएफ, और आपको लिंक जो है वो डाल दी जाएगी।
हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से अगला सेट स्टार्ट होता है 45 सवाल पे आपसे पूछेंगे कि कितने हो गए भाई साहब, आपके कितने मार्क्स आए हैं, फटाफट से। वीएन गोस्वामी, एमएस रंधावा, डब्ल्यूसी आर्चर, जेसी फ्रेंच, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त इन कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आप सबके सामने। सेशन को आपने लाइक किया क्या? पहले मुझे एक बात बताओ, सेशन को लाइक किया क्या? नहीं किया ना, तो कर दो यार, सेशन को लाइक कर दो, शेयर मार दो यार, ठीक है। आपके प्यारे विशाल गुजरे सर की क्लास में और सेशन को लाइक नहीं कर रहे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। खुद का काम किया करो, यह आपका काम है। चलिए, समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी जेसी फ्रेंच इज राइट आंसर। संसार चंद ऑफ कांगड़ा पुस्तक के लेखक भी जो है जेसी फ्रेंच है, तो हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक भी वही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? कमरूनाग, डल झील, पराशर झील, रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील तो मंडी में है, पराशर झील भी मंडी में है। यहां पर पराशर ऋषि जी का मंदिर है, ठीक है। रिवाल्सर में जो बौद्ध धर्म के जो पदम संभव जी हैं, बौद्ध धर्म का भी अनुयायी है। रिवाल्सर झील है यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कमरूनाग झील जो है वो चचेौड़ तहसील में है, और ये भी कमरूनाग मंदिर में, मंदिर के सामने बिल्कुल ये झील है। तो डल झील जो है वो आपकी कहां पर है? मध्यम ऊंचाई की ये है कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश, मैक्लोडगंज नड्डी रोड पर तोता रानी के पास जो धर्मशाला में 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन बी डल झील इज राइट आंसर। कहता है क्योंथल रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी? क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी? बिजाई सेन, गिरी सेन, केरी सिंह या करम सेन? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहते हैं क्योंथल रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी? बिजाई सेन, गिरी सेन, केरी सेन, करम सेन? क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी? जल्दी से समय समाप्त। ऑप्शन बी गिरी सेन इज राइट आंसर। जबरदस्त तरीके के साथ। कहता कोट कहलूर किस रियासत की राजधानी? बंगाल, दत्तारपुर, कुटलेहर या सिब्बा? फटाफट से बताएंगे। कोट कहलूर किस रियासत की राजधानी थी? बंगाल, दत्तारपुर, कुटलेहर या सिब्बा? समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिब्बा राज्य गुलेर राज्य की शाखा थी, जिसकी स्थापना गुलेर के राजा छोटे भाई शिवरम चंद ने 1450 में की थी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में बोली जाती है? चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में कौन सी भाषा? पांगी, देखिए पांगी चंबा में है। चंबा में जो पंगवाली भाषा बोली जाती है, बिल्कुल आसान तरीके से आंसर ऑप्शन बी। कहता है महिमा पुस्तकालय कहां पर? 50 सवाल हैं, 14 सवाल रह गए, ताबड़तोड़ करेंगे बिल्कुल स्पीड में। महिमा पुस्तकालय कहां पर है? नाहन में, शिमला में, मंडी में, चंबा में? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। समय समाप्त। ऑप्शन इज राइट आंसर। नाहन में है, नाहन में। कहता है जाजुराना वेस्टर्न ट्रैगोपन प्रजनन केंद्र कहां पर है? सुल्तानपुर, कुल्लू, डलहौजी, चंबा, सराहन रामपुर, करसोग, मंडी? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सराहन रामपुर इसका सही उत्तर होगा। बढ़िया तगड़े तरीके के साथ ऑप्शन सी सराहन राम। दुनिया के इकलौते प्रजनन केंद्र सराहन में राज्य पक्षी जाजुराना वेस्टर्न ट्रैगोपन प्रजनन केंद्र है। दुर्बल जाजुराना पक्षियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऑप्शन सी। कहता है इंदिरा गांधी खेल परिसर हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? सोलन, शिमला, धर्मशाला, ऊना? फटाफट से बताएंगे जब इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी शिमला इज राइट आंसर। इंदिरा गांधी खेल परिसर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है, इज राइट आंसर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में स्थित है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, ऊना? जल्दी से क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी ऊना इज राइट आंसर। तो शिवालिक श्रेणी में स्थित है ऊना इज राइट आंसर। कहते हैं अमृता शेरगिल ने अपने बचपन के कई साल कहां पर गुजारे थे? चंबा, कुल्लू, डलहौजी, शिमला? देखिए 50 करेंगे और फिर बताना कि आपके 50 में से कितने आए। अब 10 सवाल रह गए। 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे काउंट करना धमाकेदार तरीके से करेंगे, स्पीड में, बराबर से, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहे हो। सेशन को लाइक कर देगा यार। सब्सक्राइब किया आपने चैनल को, सब्सक्राइब तो कर दे यार। सब्सक्राइब करना तो बनता। डेली पीडीएफ मिला करेगी डेली, ठीक है। समय समाप्त। ऑप्शन डी शिमला इज राइट आंसर। अमृता शेरगिल जो है 1921 में उनका परिवार शिमला के समरहिल में रहने जो है वो आ गया था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? राजा रूपचंद, राजा विधिचंद, राजा घमंड चंद, महाराजा रणजीत सिंह? फटाफट से बताएंगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। राजा रूपचंद, राजा विधिचंद, राजा घमंड चंद, राजा महाराजा रणजीत सिंह? फटाफट से बताएंगे। तो समय आपका समाप्त।
मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद राजा घमंड चंद ने अपने राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो अभी 9 सवाल और आपके सामने। किस साहित्यकार का निबंध संग्रह बूंद समानी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? रतन सिंह, प्रेम पखरौलवी, पीयूष गुलेरी, राजीव कुमार त्रिगर्ती। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। बहुत ही बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रेम पखरौलवी इज राइट आंसर। साहित्यकार प्रेम पखरौलवी का निबंध संग्रह बूंद समानी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी। कहता सबसे अधिक जनसंख्या वाला हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? फटाफट से बताएंगे। तो कुछ लोग शिमला टिक करके आ जाते हैं, परंतु शिमला जो है वो शहर है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर वो शिमला है। अगर मैं बात करूं तो आपके सामने अधिक जनसंख्या वाला हिमाचल प्रदेश का वो कांगड़ा है। तो कांगड़ा में ऐसी जनसंख्या है, 15 लाख की जनसंख्या है। मैंने आपको पीछे एक डेटा भी दिखाया था, उसमें जनसंख्या के बारे में विवरण दिया हुआ था। वीडियो पीछे करके वो देख लेना, ठीक है? बाद में देखना, अभी मत करना, अभी तो सवालों पे सवाल चल रहे हैं। ऑप्शन बी कांगड़ा इज राइट आंसर। कहते हैं कांगड़ा जिले में व्हीलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, आइस स्केटिंग के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। कांगड़ा जिले में व्हीलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, आइस स्केटिंग या वाटर स्पोर्ट्स? फटाफट से बताएंगे। तो समय समाप्त हुआ आपका। पैराग्लाइडिंग के लिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो बीड़ जो है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले जोगिंदरनगर घाटी में जो है पश्चिम में स्थित एक गांव है बीड़, जो है पैराग्लाइडिंग कैपिटल जो माना जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड कप भी हुआ था। प्रदेश में अधिकतर बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा को मानते हैं जो महायान, हीनयान, वज्रयान या इनमें से कोई भी नहीं। ताबड़तोड़ 5 सवाल आपके सामने रहते हुए देखिए, ये एक मेडिटेशन क्रिया है, तांत्रिक क्रिया जो है। तो तांत्रिक प्रभाव के चलते हुए वज्रयान जो है वो एक पॉपुलर हुआ था, और वज्रयान बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों एवं तंत्र जो है वो प्रस्तुत किया गया है, और इस संप्रदाय के लोग वज्र को एक अलौकिक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका संबंध जो है धर्म के साथ स्थापित किया गया। ठीक है, कहता मंडी जिले की नमक की खानों के खाने किस स्थान पर है? मंडी जिले में देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। संथोल, गुम्मा और द्रंग, सुंदरनगर या पंडो? तो पंडो में नहीं है, सुंदरनगर में भी नहीं है, संथोल में, गुम्मा और द्रंग में नमक की खाने हैं, जहां पर नमक की खानों का काम चलता है। गुम्मा और द्रंग में ये काफी दूरी है और काफी दूर दूर पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये मंडी जिले में पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी बात करी जाए कि इनको ओवरटेक कौन करता है, तो इनको ओवरटेक करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी चीज अगर जमीन से निकलती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, बराबर से। कहता है ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? इंद्र की स्तुति में शास्त्रीय राग, सूर्य की स्तुति में एक मंत्र, 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध, या पृथ्वी माता की स्तुति में 10 पंक्तियों का एक मंत्र? फटाफट से बताइए। ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? समय समाप्त हुआ। तो 10 राजाओं में भीषण युद्ध, तो दशराज युद्ध में 10 राजाओं का युद्ध, दशराजन युद्ध एक युद्ध था जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स क्या कहलाती थी? हिमालय पर्वत, मेनाक पर्वत, जम्बू पर्वत या विंध्याचल पर्वत? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। तो आप सभी के सामने एक बात की जानकारी बताना चाहता हूं कि 50 सवाल है इस आंसर का, जल्दी से आंसर करिए, क्योंकि जल्दी से शेयर भी करना और लाइक भी करना सेशन को। उसके पहले जल्दी से आंसर करिए, फिर आपको एक जानकारी की बात बताता हूं। समय समाप्त। ऑप्शन बी मेनाक पर्वत इज राइट आंसर, मेनाक पर्वत ऑप्शन बी। कहते हैं 8वीं सदी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पद्म संभव कुछ समय तक रहे। कहां पर रहे? 8वीं सदी में पद्म संभव जी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पद्म संभव कुछ समय तक रहे। जोगी पंगा ऊना, रिवाल्सर, चायल या मकलोडगंज? फटाफट से बताएंगे कोई कमेंट सेक्शन में। बढ़िया, समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी रिवाल्सर इसका राइट आंसर है। तो मैं आपके सामने एक जानकारी की बात बताना चाहता हूं। अगर आप पॉलिटी की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस, इकोनॉमिक्स की क्लासेस, ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस, इकोनॉमिक, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और रीजनिंग की क्लासेस लगाना चाहते हैं, सारी की सारी क्लासेस इन जस्ट 49 रुपीज लाइव भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, और क्लास नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, और वीकली टेस्ट भी आपका जरूर होगा। और इसी के साथ आपके इस सेशन का लास्ट सवाल जो आपने खुद उत्तर करना है, और एक फेमस पर्सनालिटी का नाम जो है, एक फोटो जो है वो आपको दिखाया जाएगा, जो इसका आंसर करेगा उसका नाम जो है कल के यूट्यूब सेशन में जरूर आएगा। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसका आंसर बताना आप नीचे कमेंट सेक्शन। और ये जो है आपके सामने ये फोटो जो है आपके सामने दिखता है, ये किन का फोटो है
इनके फोटो के बारे में आपने विस्तार से बताना है कि ये कौन है। और इसी के साथ सेशन की एंड करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, इसका लिंक से ज्वाइन करिए और खजूरिया सर लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी के यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।